अब इसने कमर कस लिया हुमायूं ने कि अब किसका फाइल निपटाना है, शेर शाह सूरी। अफगान शासकों में शेर शाह सूरी, ये इसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो सेना लेके कौन बढ़ा, हुमायूं। कहाँ की ओर, बंगाल के लिए। किधर के लिए रवाना हुआ, बंगाल के लिए। बंगाल को जीता, बंगाल से कुछ खास चीज मिला नहीं। बंगाल को ढोलक बना दिया, से कौन आके जीत के चल जाता है अंग्रेजों आया से तो बंगाली में कूद गया। बंगाल जीता। बंगाल जीत के जब ये लौट रहा था तो बिहार के जो शासक थे, अफगान शासक, ये शेर शाह सूरी, इसने षड्यंत्र बिछाया। शेर शाह सूरी को पता था बिहार में बाढ़ बहुत भयानक समस्या होती है। उसने सोचा इसको बाढ़े में डुबा देते हैं। तो बिहार में जब बक्सर के पास जाएंगे तो गंगा नदी भयानक बाढ़ ले आई रहती है। तो बक्सर और यूपी के बॉर्डर पे जब ये गया यहाँ पर, तो यहाँ एक चुनार जगह है। जगह क्या नाम है, चुनार। बक्सर के पास है, मतलब यूपी में है। तो वो एरिया वही आ जाता है। बक्सर, मुगल सराय, चुनार, ये सब का एरिया क्या आ जाता है, एक ही आ जाता है। तो चुनार के किला को घेरने की योजना किसने बना लिया, हुमायूं। और चुनार के किला घेरवा रहा था जानबूझ के कौन, शेर शाह सूरी। वो किला के अंदर था। अब जान रहा था कि हुमायूं यहाँ आएंगे। और ये गंगा नदी के किनारे चौसा का लड़ाई, चौसा वहां जगह है। बक्सर के पास जगह है चौसा, जानते हैं कि नहीं, बक्सर के पास जगह है चौसा। तो चौसा में बाढ़ भयानक आती है। ये हुमायूं को पता नहीं था। अब ये चुनार के किला को जीतने के लिए चौसा के पास इन्होंने क्या किया, अपना घेराबंदी डाल दिया। और शेर शाह सूरी कह रहा कि हाँ बाबू, हम तो यही चाहते ही थे, तुम घेराबंदी डालो। और छिटपुट आमने सामने कभी शेर शाह सूरी की फौज आती थी, फिर भाग जाती थी। उधर वो तैयार होता था, निकला है, लग रहा अभी निकलेगा, मारते हैं इसको। बाढ़ का इंतजार कर रहा था। एक दिन सोए थे सब, तब तक पता चला कि बाढ़ चल दिया है। अब बिहारी को तो पूरा आइडिया है बाढ़ कब आता है कब नहीं आता है। और जब उधर से बाढ़ घुसा ना, तो इस सब के घोड़ा ओड़ा सब भागने लगा, सब कूद कूद के। इतना कमर, इतना पानी घुस गया, तो उसमें चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। और शेर शाह सूरी उसी बाढ़ में हमला कर दिया रात 2 बजे। एक तो ससुरा बाढ़, ऊपर से नींद में सुतल था सब, ऊपर से हमला कर दिया कौन, शेर शाह सूरी। अब मेन हमला चुपचाप से घुसा, सब जहां हुमायूं था वहीं पर हमला किया, मेन अटैक। पहले तो चुपचाप घुसा यहाँ पर, जब अटैक किया तो अफरा तफरी मच गया। अब हुमायूं जल्दबाजी में क्या करे, घोड़ा पे बैठा। अब घोड़ा थोड़ा सा लंबे होते हैं सब, तो पानी में भाग जाते हैं सब। अब कूदना चाहिए किस साइड, तो बकलोलवा मेन गंगे में कूद गया। बताइए, वहां कूद गया वहां पर। अब बाढ़ आया हुआ था एकदम भयानक, वहां पर कूद गया नदी में, पूरा अपनाई नदी। अब वो डूब रहा था, क्योंकि राजा और पहनते हैं सब बड़ी बड़ी हीरा मोती, वहां पे भारी हो गया था। अब हुमायूं क्या हो रहा था, डूब रहा था। तो अब देखा कि भैया हुमायूं से जरा मर जाएगा। तो उसमें एगो बिहारी था, उसका नाम था सिहाबुद्दीन। उस ससुरा बाढ़ वाला पनिया में मछली मार रहा था रतिया को। वो मछली मारने के चक्कर में देखा कि हई कौन मछली है, उसको निकाला तो देखा कि भाई शकल वकल से तो क्या लग रहा है, मतलब अमीर घर का लग रहा है। कोई सोचेगा कि राजा दह रहा है नदी में। अब मान के चलिए आप ही को नदी में से कोनो आदमी निकलेगा, मोदी जी ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगेगा, मोदी जी हैं। अब क्या सोचेंगे, ये गढ़ावा में क्या कर रहे हैं। वही उस समय का वो राजा ही था ना। हुमायूं बोला कि रे बकलोल, हम राजा ही हैं, तुमने मेरी जान बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ओ पार लगाओ, हम अपनी सेना को बुलाते हैं, भाग जाते हैं। तो यहाँ से इसको किसने बचाया था, सिहाबुद्दीन। किसने बचाया, सिहाबुद्दीन। नक्शा बड़ा करते हैं, डिजाइन हो गया इसमें। गुजरात वाला साइड कर देते हैं, इधर की लड़ाई, मेन लड़ाई इधर वाले पे ध्यान रखते हैं। यहां से बंगाल से क्या कर रहा था, लौट रहा था। और यहीं पे बिहार में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। लौटने के दौरान इसकी जान किसने बचाई, सिहाबुद्दीन नामक भिस्ती ने। किसने बचाया, सिहाबुद्दीन नामक भिस्ती। भिस्ती उसे कहते हैं जो मल्लाह का होता है, पानी वानी पिलाने का काम करता है, मछली वगैरह। भिस्ती ने जब जान बचाया तो इसने कहा था कि तुम दिल्ली आना। कहाँ आना, दिल्ली आना। दिल्ली आना, हम तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना देंगे। तो वहां भागा यहाँ से जान बचा के 1539 में। 1539 में कौन सा युद्ध हार गया, चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हारा, चौसा का युद्ध। इसकी जान किसने बचाया, सिहाबुद्दीन। और सिहाबुद्दीन को इसने क्या बनाया, एक दिन का राजा। दिल्ली गया तो एक दिन का राजा बनाया। तो उसने बहुत होशियार था, वो देखा कि तो हम एक दिन के राजा बनेंगे तो क्या करें कि हमारा इतिहास में नाम हो। तो
तो उसने चमड़े का सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का? चमड़े। उस सिक्के की वैलिडिटी केवल 1 दिन की थी, जब तक वो राजा था, लेकिन 1 दिन में ही उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए हो गया। समझ में आया कि नहीं? गया इतिहास में नाम आ गया कि नहीं आ गया? वरना इतिहास बहुत कम लोगों को जगह देता है। इतिहास बहुत अजीब चीज होता है, बहुत कम लोगों को जगह देता है। जिनको जगह देता है वो इतिहास में रहते हुए भी इतिहास नहीं बनते हैं। इतिहास में जिसका नाम है, बताइए हम लोग का कौन लगता है सब? सिहाबुद्दीन, ये सब कौन लगता है सब, लेकिन फिर भी आदमी पढ़ रहा है। अब शेर शाह सूरी यहाँ पर चुनार का किला जीतने के बाद पूरी तरह से क्या हो गया था? मजबूत हो गया था। अब ये हमला करने के लिए कहाँ दौड़ दिया? दिल्ली के पास। और यहाँ हुमायूं था कन्नौज के पास। कहाँ पर? कन्नौज के पास। दोनों की सेना में भिड़ंत हो गई ठीक अगले साल 1540 में। कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज का युद्ध। इसी को कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध। इस बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से हरा दिया। अब हुमायूं के पास लड़ने के लायक फौज नहीं बची थी, 500-600 फौज बची थी। इस फौज को लेते हुए अब हुमायूं ने फाइनली डिसाइड कर दिया, अब हमको यहाँ से भागना पड़ेगा।